आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 15 से लेकर 21 जुलाई तक का समय कैसा जाने वाला है। जुलाई महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में जो आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था है वो आपको क्या प्रभाव देने वाली है, किन मामलों में वृष राशि वाले जातकों को बड़े बदलाव और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो वहीं कहाँ पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता, सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये ग्रहों के कैलकुलेशन के ऊपर और वर्तमान में जो ग्रही अवस्था बनी हुई है उसके आधार पर ये तात्कालिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है, उसके पश्चात हम आपको फलादेश की जानकारी देते हैं। सेनापति मंगल जो है राशि के ऊपर ही बने हुए रहेंगे। बलवान मंगल 17 डिग्री पर आपकी राशि के ऊपर इस पूरे हफ्ते में रहने वाले हैं। सूर्य बुध का प्रभावशाली बुधादित्य योग आपके धन स्थान में रहेगा, लेकिन 16 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा तो सूर्यदेव आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे और आपके धन भाव में केवल बुध बचने वाले हैं। पराक्रम घर में बृहस्पति रहने वाले हैं उच्चस्थ अवस्था में, और गुरु की प्रभावशाली अवस्था सूर्यदेव के साथ युति में 16 से लेकर 21 के बीच में रहने वाली है। केतु शुक्र आपके 4th हाउस यानी सुख भाव में रहने वाले हैं। राहु आपके कर्म भाव में रहने वाले हैं। शनि आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। ये तो हमने आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दिया कि राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर के मामले में समय कैसा रहेगा। दोस्तों, कर्म भाव में राहुदेव का गोचर हो रहा है और कर्म भाव के स्वामी जो शनि हैं वो आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। ये जो पूरा हफ्ता रहने वाला है इसमें आपको विशेष रूप से कार्य करने के लिए आपको मनोबल मिलेगा, क्योंकि सूर्य पराक्रम में जाने वाले हैं। तो एक जबरदस्त ऊर्जा शक्ति के साथ, एक संकल्प शक्ति के साथ, संपूर्ण मनोबल के साथ आप कार्य करने में कर्म क्षेत्र में समर्थ होने वाले हैं। वाणी भाव पर बुध का मार्गी काल जो प्रारंभ होने वाला है, इसकी वजह से आप अपने जीवन में व्यापार के फील्ड में, मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया, राजनीति या वर्तमान समय में यदि आप खुद का कोई भी काम करते हैं इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कर्मस्थल पर मान सम्मान के अवसर भी वृष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाला है। विदेश से जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। दशम घर में राहुदेव मंगल के नक्षत्र में जा चुके हैं और मंगल खुद आपके विदेश भाव के स्वामी हैं, द्वादशेष हैं। तो ऐसे में जो जातक विदेशों में रहकर कार्य करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा हफ्ता बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब बात करते हैं धन के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है।
देखिए, धन भाव के स्वामी धन भाव में ही बने हुए हैं। धन भाव के स्वामी बुध बनते हैं और बुध देव इस पूरे हफ्ते में आपके धन स्थान में ही रहने वाले हैं। और दूसरा देखिए, लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो कि पराक्रम घर में रहेंगे और इनकी दृष्टियां लगातार लाभ भाव पर जाने वाली है। तो लंबे समय से जो वृष राशि वाले जातक अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में बुध का मार्गी काल नए धन प्राप्ति के मार्ग आपको दे सकता है। देवगुरु अस्त अवस्था में बने हुए हैं, तो वर्तमान समय में लॉटरी, शेयर सट्टा जैसे विषयों में अगर आप धन का निवेश करते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। शनिदेव आपके 11th हाउस में बने हुए हैं। शनि की जो प्रभावशाली अवस्था है, ये वर्तमान में आपको कोई बड़ा स्थायी लाभ दे सकती है। बड़े लाभ की अवस्थाओं को शनिदेव लगातार आपके जीवन में यहाँ पर बनाए हुए हैं। और बात करते हैं ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। देखिए, चौथे भाव में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है और आपके द्वितीय भाव से सूर्यदेव निकल रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन के मामले में जो जातक जुड़ाव रखते हैं परिवार में, ये जो समय है ये मान सम्मान आपको देगा। लंबे समय से पारिवारिक जीवन की जो मानसिक नकारात्मकता है, परिवार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, या परिवार को लेकर अगर आपके जीवन में कोई समस्या बनी हुई है, उससे निकलने का अवसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 16 तारीख को जो सूर्य का गोचर हो रहा है, ये परिवार में मान सम्मान के अवसरों को भी आपको देगा 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में। और यहाँ पर वृष राशि वाले जातकों के जीवन में सामाजिक मान सम्मान के बढ़ोतरी की संभावनाएं भी आपके जीवन में मिलने वाली है। बात करें रिश्तों के मामले में, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों, पंचम भाव यानी प्रेम भाव के स्वामी बुध स्वराशिगत होकर आपके द्वितीय भाव में बने हुए हैं। तो अगर आप किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं, प्रेम जीवन में अगर आपका जुड़ाव है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। रिश्तों के मामले में उत्साह की संभावना आपको मिल सकती है और प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को समर्पण के साथ चलने की संभावनाएं भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बात करें वैवाहिक जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों देखिए, वैवाहिक भाव आपका जो है वो मंगल के द्वारा प्रभावित है और मंगल राशि के ऊपर बने हुए हैं। देखिए, जब भी मंगल राशि के ऊपर आते हैं तो क्रोध की अवस्थाओं को बढ़ा देते हैं और व्यक्ति रिश्तों के मामले में, चूंकि चिड़चिड़ा स्वभाव व्यक्ति का होता है। हालांकि मंगल देव आपके वैवाहिक भाव को लगातार प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी वृष राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मिला जुला ही परिणाम आपको मिलने वाला है। रिश्तों के मामले में देखिए, हस्तक्षेप ज़्यादा करने से आपको बचना है और अपने वाणी के द्वारा व्यर्थ के विवाद और वाणी के द्वारा खुली बोली का प्रयोग करने से आपको बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर बात करते हैं जो जातक विद्यार्थी हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, लगातार शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम घर को प्रभावित कर रही है और शिक्षा भाव के स्वामी जो हैं आपके राशि के लिए बहुत ही बेहतर अवस्था में बने हुए हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शनिदेव की भी प्रभावशाली अवस्था और बुध की भी प्रभावशाली अवस्था, ये दोनों ग्रहों की जो प्रभावशाली अवस्था है, इस पूरे हफ्ते में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को उत्साह देने वाली है, समर्पण देने वाली है और शिक्षा के मामले में समर्पित होकर किसी भी विषय वस्तु को आसानी से सीखने में आप कामयाब होने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में वृष राशि वाले जातकों के लिए
जो राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं आपके केंद्र में ही बने हुए हैं, लेकिन वर्तमान में देखिए केतु और राहु से प्रभावित हैं शुक्रदेव। तो ऐसे में देखिए शारीरिक स्तर पर तो आपको बड़ी समस्या ना के बराबर मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर राहु केतु के साथ शुक्रदेव का संबंध लगातार जो बना हुआ है, ये आपके जीवन में आपको किसी भी कार्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर जल्दबाजी दे सकता है। और वर्तमान में चूँकि मंगल राशि के ऊपर बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपको धैर्य की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और वृष राशि वाले जातकों को वर्तमान में मानसिक रूप से भी ओवर थिंकिंग की सामना आपको मानसिक तौर पर करना पड़ सकता है। इसके लिए देखिए वृषभ राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। 24 घंटे में अपने आप के लिए समय जरूर निकालें और खुद को कुछ समय के लिए अपने आप को एकांत में रखने का प्रयास करना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस करने का प्रयास आपको करना है, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। ये तो हमने आपको राशिफल की जानकारी दी। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या आपको धार्मिक उपाय करना चाहिए जिसकी वजह से आप इस समयावधि में सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित कर पाएं। तो देखिए वृषभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो इस पूरे समयावधि को बेहतर करने के लिए मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। तो वहीं वृष राशि वाले जातकों को वर्तमान में शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ है मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।